Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये एंट्री आ गई। अब देखो ये क्या है, 1 मई को सेल ऑफ फॉलोइंग आइटम टू होलसम स्टोर्स। होलसम स्टोर को आपने ये कुछ चीज़ें बेची हैं, तो अब आपको क्या चाहिए, होलसम स्टोर का लेजर चाहिए। पहली बात तो एंट्री कहाँ पर होगी राजीव वाली, 1 मई वाली एंट्री जिसका मैं मास्टर सिलेक्ट कर रहा हूँ। F3 F4 कहाँ होगी एंट्री है, ठीक, गुड, ठीक है। तो F8 आ गया। वो आइटम का नाम पूछ रहा है, क्वांटिटी पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, वो हमारे पास है। मेरे को क्या चाहिए, अभी पार्टी का नाम क्रिएट करना, Alt C, पार्टी का नाम होलसम स्टोर, जिसको हम सामान बेचते हैं उसका ग्रुप डेटर्स होता है, सन्डी डेटर्स, ठीक है। अब उसका एड्रेस डालना है तो वहाँ पे आप डाल सकते हो, नहीं तो यहीं से आके कंट्रोल ए करके सेव करके आगे चलते हैं। अभी असाइनमेंट में हमारे पास एड्रेस नहीं है, तो यहाँ पे पूछ रहा है सेल्स लेजर, तो यहाँ पे सेल्स लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट, सेल्स का ग्रुप सेल्स ही होता है, कंट्रोल ए, ठीक है। अब देखो क्या बेचा है आपने बेचा है चार्जिंग अडेप्टर। ये चार्जिंग अडेप्टर बेचा है उसे 150 पीस बेचे हैं, 350 का एक खरीदा था। चार्जिंग अडेप्टर आप मास्टर क्रिएट कर चुके हो, क्योंकि आपने ऊपर खरीदते रहे वो मास्टर क्रिएट कर चुका है। तो जो स्टॉक खरीदा है उसी में से बेचना है। तो अब देखो जैसे ही स्पेस बार करोगे तो वहाँ ये स्टॉक दिख गया आपको। आपने जैसे ही एंट्री पे आके स्पेस बार करा तो आपको स्टॉक दिख गया कि कौन कौन सा स्टॉक आपके पास अभी अवेलेबल है। तो आपके पास कौन कौन सा स्टॉक अवेलेबल है, चार्जिंग अडेप्टर 300 पीस पड़े हुए हैं, तो जो पड़े उन्हीं में से 150 बेचे हैं आपने। तो चार्जिंग अडेप्टर ये ले लो, 150 बेच दिए आपने और 350 रुपये का एक बेचा है। क्लियर है। अगला आइटम देखो क्या बेचा। अब दोबारा मास्टर नहीं क्रिएट करने, मास्टर आप पहले क्रिएट कर चुके हो। अगला है फ़ोन कवर 55 पीस 120 रुपये से, तो फ़ोन कवर भी है। अब आपको स्पेस बार भी मारने की जरूरत नहीं, सीधे लिखो फ़ोन कवर, ये आ गया है ना। स्पेस बार तो मैंने आपको दिखा दिया पहले कि आपको 55 पीस बेचे हैं 120 रुपये का एक। अगला है लैपटॉप बैटरी 1200 की एक। लैपटॉप बैटरी 85 बेची हैं, 1200 की एक बेची है। अगला है DDR रैम 15 पीस 30 रुपये के, 1050 के। DDR रैम 15 पीस 1050 के हिसाब से। अगला है ऑप्टिकल माउस 30 पीस खरीदे हैं और बेचे हैं 580 का एक ऑप्टिकल माउस, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसकी जगह 300 लिख रहा हूँ, तो क्या दिखा रहा है वो देखो राजीव, क्या दिखा रहा है वो 300 पीस लिखने पे नेगेटिव स्टॉक। मतलब आप अगर आपको यहाँ पे अब स्टॉक की क्वांटिटी नहीं भी दिख रही तो भी टैली को तो पता है ना मेरे पास कितने हैं। अगर मैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी डाल दूंगा तो स्टॉक अगर टैली में नहीं होगा तो नेगेटिव स्टॉक दिखाएगा। बिल तो बना देगा। बिल क्यों बना रहा है कि हो सकता है कि आपके पास परचेज कल रात को आ गई थी, ठीक है, आपने परचेज की अभी एंट्री नहीं करी, इससे पहले कस्टमर आ गए सामान लेने, तो आपने यार पहले मैं परचेज की एंट्री कराऊंगा, होते तो कस्टमर बैठेगा नहीं बैठेगा, बेकार में चला जाएगा, कस्टमर ही चलाएगा। तो सेल की एंट्री कर दो ताकि कस्टमर, परचेज तो मैं बाद में अपडेट कर दूँ, स्टॉक तो मिल ही जाएगा ना। स्टॉक की एंट्री तो कल रात को स्टॉक आया हुआ है, तो टैली में जैसे ही एंट्री करूँगा स्टॉक तो मेरा पूरा हो जाएगा। मान लो अगर मैं इसे 3,300 पीस से एंट्री करूँ तो एंट्री करने देगा मुझे, तो स्टॉक नेगेटिव दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं परचेज डालूंगा तो स्टॉक पॉजिटिव वापस हो जाएगा या जीरो हो जाएगा 300 का। तो अगर आपके पास स्टॉक, फिजिकल स्टॉक दिख रहा है और टैली बोल रहा है नेगेटिव एंट्री, यानी कि आपने परचेज की एंट्री नहीं चढ़ाई या फिर परचेज की स्टॉक को खरीदने की कोई एंट्री प्रॉपर नहीं चढ़ाई, वहाँ 300 पीस थे आपने 30 पीस लिख दिए, ऐसा भी तो हो सकता है। जो पहले ऑलरेडी परचेज चढ़ी है उसकी एंट्री करने में गलती हो गई, 300 थी 30 ही पीस लिखे आपने। तो क्योंकि आपका गोडाउन कीपर, जो गोडाउन कीपर कह रहा है वो कह रहा है हाँ मैं 300 पीस पैक कर दिए हैं, जब 300 पीस वहाँ फिजिकली होंगे तभी तो पैक करेगा ना वो, तो यानी कि आपकी अकाउंटिंग में गड़बड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है, जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। या तो अकाउंटिंग अभी आप कर नहीं पा रहे हो, या अकाउंटिंग आपने जो करी थी उसकी एंट्री गलत हो गई, तो लेकिन कस्टमर खड़ा रहेगा, आपके पास माल पड़ा है 320 पैक पड़े हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हो मेरे टैली में स्टॉक नेगेटिव हो रहा है, टैली बिल नहीं बना देगा, तो फिर तो कस्टमर ही चला जाएगा ना। तो बिजनेस पहले है, अकाउंटिंग पहले है? पहले तो बिजनेस है ना, अकाउंटिंग तो बाद में ही होगी। कस्टमर ही माल छोड़ के जाएगा तो बिल किसके लिए बनाओगे? तो इसलिए टैली ने बिल बनाना तो अलाउ कर दिया नेगेटिव, लेकिन अलार्म दे दिया आपको यहाँ पे कि स्टॉक नेगेटिव हो गया, है ना। तो मान लो मैं इसे 500 करूँ, तो नेगेटिव स्टॉक बता रहा है कितनी, 320 शॉर्ट हो गया आप, तो नेगेटिव स्टॉक बता रहा है, बिल बनाने देगा। तो आप इसके बाद जैसे ही परचेज एंटर करोगे, इसके बैक टू इस डेट में, इससे एक दिन पहले की स्टॉक पूरा हो जाएगा, मैच हो जाएगा अपने आप ही, तो बिल बनाने देगा, बिल नहीं रोकेगा आपको, है ना। तो नेगेटिव स्टॉक में भी घबराना नहीं है कि मेरे गोडाउन में पता नहीं कितने पीस पड़े हैं। टैली को पता है कितने पीस पड़े हैं आपके गोडाउन में? 30 पीस हैं, 580 का एक बेचा है ना। अब इसमें देखो, हमने सारी आइटम खरीद ली है, बेच दी, सॉरी सारी सेल हो गई है, अब कुछ नहीं बचा। तो आपको एंटर ई वे बिल को अभी नो कर दो, यहाँ पे बिल नंबर 01, ठीक है। ये एंट्री भी 1 मई की थी। F2 से डेट चेंज करते रहनी है बीच बीच में। 1 मई को सेल करा आपने, कंट्रोल A, सेव कर दिया। ई वे बिल नहीं चाहिए, नो कर दो इसे, कंट्रोल A। तो ये आपका सेल बिल हो गया, ये आपका सेल बिल की एंट्री हो गई है ना। ये वाले 1 मई के जो आपने सामान बेचा था होलसेल स्टोर को। अब देखो टैली के अंदर कितनी बढ़िया चीज़ है ये आपने एंट्री करी है, वाउचर एंट्री सेल्स की, यही आपका सेल का बिल है, यही आपका बिल है। आप इसका प्रिंट निकालो, कस्टमर को बिल दे दो हाथ में। तो आपको बिल बनाने के लिए टैली में कुछ नहीं करना। देखो कंट्रोल P, अभी आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ केवल, ये रहा। ऐसे ही तो सामान, जब हम सामान लेके आते हैं ऐसे ही इनवॉइस तो आता है हमारे पास। तो इस इनवॉइस का प्रिंट निकालो, साइन करो, कस्टमर को बोलो ये ले बिल, पैसे दे दे। तो अब इससे क्या हुआ, हमारा एक ही साथ 2 काम हो गए, सेल्स भी चढ़ गई, कस्टमर के लिए इनवॉइस भी बन गया। इनवॉइस बनाने के लिए अलग से कुछ नहीं करना। तो टैली ने बहुत अच्छा काम करा हुआ है, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर वैसे ऐसे ही करते हैं। तो टैली ने भी उसमें से एक काम करा है कि आप जैसे ही F8 की एंट्री करोगे, इट इज इक्वल टू सेल्स इनवॉइस। अब इसी का प्रिंट निकालो, कस्टमर को दे दो, PDF बनाओ, व्हाट्सएप कर दो, जो मर्जी करना है आपको ना, मेल करो, PDF करो, लेकिन यही बिल है। तो एक साथ 2 काम हो रहे हैं, F8 की एंट्री से बिल भी बन रहा है आपका। तो कंट्रोल P, प्रीव्यू देखने के लिए आई करो, ये प्रीव्यू दिख गया आपको। जब इसमें GST लग जाएगा ना, तो यहाँ पे जहाँ इनवॉइस लिखा आ रहा है ना, इसके टॉप पे ही है, तो इसका नाम हो जाएगा टैक्स इनवॉइस, क्योंकि GST ने बिल का नाम दिया है टैक्स इनवॉइस। जिन इनवॉइसों पे GST लगा होता है उस इनवॉइस को बोलते हैं टैक्स इनवॉइस, तो उसका टेक्निकल नाम है। क्योंकि इसमें GST नहीं लगा है, तो टैली को भी उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है कि अगर GST ना लगे तो उसका नाम इनवॉइस लिख देगा, नहीं तो वो टैक्स इनवॉइस कर देगा। जब हम बाद में GST के साथ एंट्रियाँ करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे टैक्स इनवॉइस आ रहा होगा नाम इसका, है ना। तो टैक्स इनवॉइस, अभी फिलहाल ये इनवॉइस है क्योंकि टैक्सेशन लगाई नहीं, GST लगाई नहीं है। तो बाहर आना है तो आपको कंट्रोल मतलब एस्केप करो, बाहर आ जाओ। अच्छा, जब आप कंट्रोल P करते हो, प्रीव्यू करते हो, अब आपको और बड़े साइज में देखना है तो ऑल्ट Z करोगे, जूम करके बड़ा करके दिखा देगा ये, है ना। आपको फुल स्क्रीन में देखना है, ढंग से समझ नहीं आ रहा छोटी स्क्रीन में क्या हो, तो ऑल्ट Z करके जूम कर सकते हो। एस्केप करो वापस, फिर एस्केप करो वापस, फिर एस्केप करो वापस, अपनी जगह पे आ जाओगे। 3 बार एस्केप करो, वापस आ जाओगे। तो ये F8 की एंट्री हो गई। अगला क्या है, 2 मई की एंट्री है। ये एंट्री कहाँ होगी, ₹1 लाख रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम होलसम स्टोर अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 1। इनवॉइस नंबर 1 के अगेंस्ट होलसम स्टोर से 1 लाख रुपए कैश मिल गए। एंट्री कहाँ पर, हाँ जी राजीव बाबू, एंट्री कहाँ पर होगी,
आपकी कंपनी को पैसा मिला है या आपकी कंपनी ने पैसा दिया है? ये लिखा है 1 लाख रुपए रिसीव हुआ है, रिसीव्ड लिखा है ना, तो रिसीव्ड हुआ तो पेमेंट कैसे हुई? पेमेंट का मतलब तो आप पैसे दे रहे, फिर तो कुछ ना कुछ होगा ना। F6 की एंट्री, जिसने पैसा दिया उसका अकाउंट क्रिएट कर दो। होलसम अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके, दोबारा अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख रुपए। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। देखो अगेन फिर ये पूछ रहा था अगेंस्ट रेफरेंस, तो बिल नंबर एक ही था, तो उसी बिल के अगेंस्ट हमने रेफरेंस में नॉक ऑफ कर दिया। ये पेमेंट मिली है 2 तारीख को है ना आपको। क्या मिला? कैश। कैश को डेबिट कर दो, ये रहा कैश अकाउंट। नरेशन बाई कैश रिसीव्ड, ठीक है, बाई कैश रिसीव्ड। नीचे नरेशन में लिखना अगेंस्ट बिल नंबर 1, तो लिख सकते हो आप। ये हो गई एंट्री। अब अगला है गुड सोल्ड। गुड सोल्ड, सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू ब्रांड ट्रेडर्स। ब्रांड ट्रेडर्स को कुछ चीज़ें बेच दी हैं, है ना। ब्रांड ट्रेडर को कुछ चीज़ें बेची हैं, कुछ आइटम बेचे हैं, चार्जिंग एडेप्टर, फ़ोन कवर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें बेची हैं। सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू ब्रांड ट्रेडर्स, एंट्री कहाँ पर होगी? हाँ शाबाश। तो किसको बेचे हैं? ब्रांड ट्रेडर को। तो ब्रांड ट्रेडर का नाम कॉपी कर लो यहाँ से, पेस्ट टाइप करना वहाँ जाके टाइप कर लो जैसा आपको सही लगे, है ना। बस ध्यान ये रखना है कि आपको मैसेज मिसेस श्रीमान श्रीमती कुछ नहीं है ना, केवल नाम लेना है। ब्रांड ट्रेडर्स, ग्रुप बनेगा डेटर्स, जिसको आप सामान बेचते हो उसका ग्रुप डेटर होता है। एड्रेस डालना है तो उस साइड जाके डाल सकते हो एड्रेस उसका, नहीं तो अभी आप कंट्रोल ए करके बाहर आ जाओ। सेल्स अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, सेल्स अकाउंट ले लीजिए। अब आपने बेचा है चार्जिंग अडेप्टर 40 पीस। अब ये लिख रहा है कॉस्ट प्लस 25%, ध्यान रखना है गड़बड़ होगा ये की बार। 40 पीस बेचे हैं, कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट कितनी है इसकी? चार्जिंग अडेप्टर की कॉस्ट थी ये रही 200 रुपये का था, ये खरीदा था ना। कॉस्ट प्लस 25% है, तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा, ऑल्ट सी। मेरी कॉस्ट है 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये की मेरी कॉस्ट है। इसमें 25% जोड़ना है, तो क्या करूँ? क्या करूँ इसका? प्लस 25%। ऐसे ले लेगा? नहीं लेगा। ये कैलकुलेटर भी तो बदतमीज है ना। क्या करा जाए? वो देखो वहाँ 2 रुपये 25 पैसे ले आए उठा के। वो देखो, अगर आप किसी चीज़ में कोई चीज़ बेस वैल्यू 100 है, उसमें 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? वो 125 हो जाएगा। यानी कि मुझे 200 को कितना बनाना है? 125%, है ना। बेस वैल्यू 100 है, 100 में 25% जोड़ोगे तो 125% हो जाएगा। मुझे क्या बनाना है? इसे 125% के पास लाना है। ये मेरी बेस वैल्यू है, इसको 125% करना है। तो मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाइड बाई 1.25, मल्टीप्लाइड बाई 1.25। देखो आप अभी से करता हूँ, रुक जाओ। तो वो ज़्यादा काम करना पड़ा, इसमें कम लिखना पड़ रहा है। नंबर पंच करने देखो कितने हैं, उसमें कम लिखने पड़ रहे हैं। इसमें सीधे मल्टीप्लाइड बाई 1.25 है ना। आप 125 भी लिखोगे, परसेंटेज भी लिखोगे, तो 1.25 भी है। कर वो भी सकते हो जो आप कह रहे हो, वो भी कर सकते हो, दोनों देखे ये। तो ये और आसान काम है। मैं कहता हूँ कि अकाउंटेंट कामचोर होते हैं, ठीक है ना। अगर ये गधा मजदूरी करते रहेंगे तो हम मजदूरी करते रहेंगे।
अपने काम को हमें स्मार्टली निपटाना है ना, तो स्मार्ट के जितने शॉर्टकट तरीके ढूंढ सकते हो ढूंढ लो, तभी आप अपने आप को सक्सेस कर पाओगे। नहीं तो अकाउंटिंग में इतना काम होता है, आप बाहर नहीं निकाल पाओगे गर्दन। तो अकाउंटेंट को कामचोर होना ही पड़ेगा। कामचोर इन द सेंस कि काम पूरा करना है लेकिन स्मार्टली करना है ना। ये कोई कि एंट्रियाँ छोड़ दोगे, वो वाला कामचोर नहीं, स्मार्ट वाला कामचोर। अपने काम को स्मार्ट तरीके से करना है आपने बस। आप कैसे करो, देखो असल में आप कर क्या रहे हो, बचपन में आप क्या कर रहे थे, 200 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 100 ऐसे ही तो कर रहे थे, है ना। तो मैंने क्या बोला, 200 को आपने बेस माना, अगर 25 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो वो हो जाएगा 2.5। 25 को 100 से डिवाइड करोगे तो वो होता है 0.25, यही तो होता है। अब इसमें बेस वैल्यू 100 है, तो 100 को डिवाइड करो 100 से, ये कितना हुआ, 1 रुपया। इन दोनों को जोड़ो जरा, पहले कितना हुआ, 1.25। तो यानी कि बेस वैल्यू प्लस परसेंटेज जोड़ के कितना होता है, 1.25। तो अब मेरी बेस वैल्यू कितनी है, 200 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 1.25, यही तो आया वहाँ 250। तो ये और शॉर्टकट है, हम सीधे 1.25 पे चलाते हैं। आप मतलब जैसे अब ये है, ये 15% है, तो आपको क्या करना है, मेरी कॉस्ट है फ़ोन कवर की कॉस्ट है 60 रुपये। मुझे क्या करना है, यहाँ पे 60 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 1.15, सिंपल है, कुछ नहीं करना, 1.15, तो मेरी वैल्यू है, रेट आ जाएगा अपने आप। तो कॉस्ट प्लस निकालने में ये आसान तरीका है। आप अज्यूम करो कि नीचे उसमें 100 लगा हुआ है, सिंपल सी तरीका।